हेलो दोस्तों, तो आज हम 10th के ज्योग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सोपानी कृषि उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है, क्योंकि ये सोपानी कृषि पहाड़ों पर किया जाता है। सीढ़ीनुमा खेती की तरह, सीढ़ी की तरह ऐसे ये कर दिया जाता है, फिर ऐसे करके फिर ऐसे, मतलब सीढ़ी की तरह जहाँ खेती होता है उसे हम सोपानी कृषि कहते हैं। और ये पहाड़ी इलाके में होता है, तो उत्तराखंड में ज़्यादा पहाड़ है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी। दूसरा क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सीमेंट उद्योग के लिए सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो सीमेंट उद्योग के लिए सबसे प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चूना पत्थर। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है कौन है। क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कर्नाटक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस खनिज को उद्योगों की जननी मानी जाती है। तो आप लोगों को बता दें कि उद्योगों की जननी लोहा को माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोहा। बहुत सारे आज क्वेश्चन है, इसलिए जल्दी जल्दी करेंगे। इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन है जो अधात्विक खनिज का उदाहरण है। तो आप लोगों को पता है सोना धात्विक है, चांदी भी धातु है तो ये धात्विक है, टीन भी धातु है तो ये धात्विक है। अभ्रक अभ्रक नहीं है, ये एक अधातु है, कोयले का अपरूप है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं। तो आप लोगों को बता दें कि भारत में अभी 100 प्रकार के खनिज पाए गए हैं। भारत में कुल 100 प्रकार के खनिज पाए गए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, चरक का संबंध किस देश से है। क्वेश्चन कह रहा है कि चरक का संबंध किस देश से है। चरक क्या था, चरक एक वैद्य था, चरक एक वैद्य था, वैद्य था चरक, और इसका संबंध भारत से है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो आप लोगों को बता दें कि भारत का सबसे प्रथम तेल शोधक कारखाना असम में डिगबोई में था, जो कि अभी भी है। और यहाँ पर भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना लगाया गया था और सबसे पहले यही तेल निकाला गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, आप लोग बता सकते हैं तो बताइए, फिर हम बता रहे हैं। तो मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है। तो भारत का तृतीय स्थान है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का तृतीय स्थान है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। चौथा क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार में इनमें निम्न में से कहाँ है। ये कह रहा है कि मरुस्थलीय मृदा, बालू वाली मिट्टी, निम्न में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा है। तो किस राज्य में होगा, राजस्थान, बी हो जाएगा, राजस्थान। यहाँ थार मरुस्थल है, जो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। थार मरुस्थल जो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस बंदरगाह में लोहे का निर्यात किया जाता है। तो लोहे का निर्यात इनमें से किस बंदरगाह में किया जाता है। तो विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में, यहाँ से लोहे का सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुड़ मृदा है, और इसमें कपास की खेती की जाती है। किसकी खेती, कपास, कपास की खेती की जाती है। और सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, मुंबई, ये मुंबई साइड में सबसे ज़्यादा है काली मिट्टी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेगुड़ मिट्टी। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। तो 1968 ईस्वी में प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण हेतु अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था, अफ्रीकी कन्वेंशन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया गया है।
प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बने? क्वेश्चन कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनाया गया है। इसका प्रयोग ज़्यादातर हड्डियों के प्लास्टर में, हड्डियों पर जो लेप लगाया जाता है हाथ टूटने के बाद, हड्डियों के प्लास्टर में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? तो निम्न में से किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? तो इसमें से मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, डी। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मैंगनीज उत्पादक राज्य सबसे बड़ा उड़ीसा है। क्वेश्चन कह रहा है भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? तो तांबा का कुल भंडार 125 करोड़ टन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन कह रहा है एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो एल्युमिनियम बनाने में 10 kg बक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कितने kg? 10 kg बक्साइट, 10 kg बक्साइट का प्रयोग लगता है। ये हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से लौह युक्त खनिज का उदाहरण कौन सा है? निम्न में से कह रहा है कि कौन सा खनिज है जो लौह युक्त है? तो लौह युक्त खनिज का उदाहरण है मैंगनीज। मैंगनीज लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने के लिए कौन सा रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो मेढक के प्रजनन कम हो इसके लिए एंड्रीन नामक रसायन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एंड्रीन। अगला क्वेश्चन है, समुद्री में राजनीतिक सीमा में कितनी क्षेत्र तक संपदा निहित है? तो समुद्र में किसी भी देश का 19.2 किलोमीटर तक का ही क्षेत्र निहित है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 19.2 किलोमीटर के बाद जो भी होता है वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में आ जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिजली के तत्व बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है? बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो रेड वाला बल्ब होता है उसमें टंगस्टन का फिलामेंट बना होता है, जो कितने डिग्री सेल्सियस सह सकता है? तो लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस ताप सह सकता है ये, इसलिए टंगस्टन का बना होता है। वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? तो वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भारत का वन का विस्तार 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, बी ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस खनिज में भारत में संपूर्ण है? किस खनिज में भारत संपूर्ण है? तो भारत संपूर्ण है किस खनिज में? बताइए आप लोग पहले। तो मैं बता रहा हूँ, भारत लोहा में संपूर्ण है। भारत लोहा में संपूर्ण है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, लोहा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाते हैं? तो मैंने आगे पहले ही बताया था, काली मिट्टी जिसे रेगुड़ मृदा भी कहा जाता है, ये कपास की खेती के लिए सबसे बड़ा सर्वोत्तम मिट्टी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किसके लिए? कपास की खेती के लिए काली मृदा को क्या कहा जाता है? काली मृदा को रेगुड़ मृदा, ये आप लोग याद रखिएगा ताकि भूलिए नहीं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड का कोडरमा अबड़क के उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? यूरेनियम का सबसे प्रमुख उत्पादक स्थल जादूगोड़ा है, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो आप लोगों को पहले ही क्वेश्चन आया था, मैंगनीज के लिए सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। संविधान क्वेश्चन कह रहा है, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो संविधान की धारा 21 का संबंध है वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है संविधान की धारा अनुच्छेद 21। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 29 है, बिहार झारखंड देश का कितना प्रतिशत अबड़क का उत्पादन करता है? तो आप लोगों को बता दें कि झारखंड देश का 80% अबड़क का उत्पादन करता है।
अगला क्वेश्चन है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस है, क्योंकि ये सब ज़मीन से निकलते हैं और ये विद्युत नहीं है। प्राकृतिक ऊर्जा का उदाहरण विद्युत नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है। तो भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है। तो गोंडवाना समूह इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गोंडवाना समूह में सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है। ये कहाँ है, झारखंड में। ये क्या है, झारखंड में है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस मिट्टी में सर्वाधिक उपजाऊ है। तो आप लोग बता दें कि सबसे अधिक उपजाऊ नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी, जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाती है उस पर ज़्यादातर खेती होती है, इसलिए सबसे सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। क्वेश्चन है गोवा के संगम में कौन सी खनिज पाया जाता है। तो आप लोग बताइए गोवा के संगम में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो आप लोगों को बता दें कि गोवा के संगम में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो यह सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है गोवा के संयुग में। तो इतना आप लोगों को याद हो गया है और ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, सी। आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 है भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास सर्वाधिक संभावना है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूर्य की ऊर्जा प्राप्त करके विद्युत बनाया जा सकता है। तो इसको आप लोगों को तो पता ही होगा कि राजस्थान में बहुत जगह खाली है जहाँ मरुस्थल है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो बादाम पहाड़ किस खनिज के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, किस खनिज के। तो बादाम पहाड़ लौह अयस्क के उत्पादन के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। बादाम पहाड़, बादाम नाम है लेकिन ये लौह उत्पादन ज़्यादा करता है, ऑप्शन नंबर सी। भारत के किस राज्य 36 नंबर क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन का विस्तार है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक वन का विस्तार हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है और यहीं सबसे अधिक जनजाति पाई जाती है। अधिक जनजाति, यहीं सबसे अधिक जनजाति भी पाई जाती है, तो ये भी आप लोग याद रखिए, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है जो प्रकृति के द्वारा नहीं मिलती है, लेकिन हम उसे अपनी ताकतों का संसाधनों का प्रयोग करके उसे बना देते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, विद्युत ऊर्जा, जो कि गैर पारंपरिक स्रोत है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है। इनमें से कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है। तो मैग्नीज का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक नहीं, मतलब कि नहीं के बराबर होता है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तमिलनाडु में। 39 नंबर क्वेश्चन बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहा जाता है। तो पृथ्वी पर आप लोगों को पता ही है कि 71% जल है, जिसके कारण अंतरिक्ष से अंतरिक्ष यात्री को देखने पर यह नीला ग्रह लगता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, नीला ग्रह। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए ज्वारीय एवं तरंगीय ऊर्जा के उत्पादक हेतु मात्रा में अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए सबसे अधिक मात्रा में कहाँ परिस्थितियाँ पाई जाती है। तो ये हो जाएगी खंबात की खाड़ी में सबसे अधिक ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त करने की संभावनाएं है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना। क्वेश्चन क्या है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। और हीराकुंड कहाँ है। तो हीराकुंड ये होगा महानदी पर है, कहाँ, उड़ीसा में, महानदी पर है, उड़ीसा में है ये, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। वैसे डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। क्वेश्चन 42 कह रहा है कि डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है। तो डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध संसाधनों के विदोहन से, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा, ये परीक्षा दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 43 नंबर क्वेश्चन है काला लोहा किसे कहा जाता है। तो काला लोहा किसे कहा जाता है, आप लोग बताइएगा पहले, काला लोहा किसे कहा जाता है। तो आप लोग बताइए कि काला लोहा किसे कहा जाता है। तो आप लोग को बता दें कि काला लोहा हेमाटाइट को कहा जाता है, हेमाटाइट को काला लोहा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका।
अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग बता दें कि पर्यावरण को बचाने के लिए विश्व में एक संस्था बनाई गई थी, जिसे पर्यावरण को बचाने के लिए ये किया गया था। तो वो कब किया गया था? तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, 5 जून। अगला क्वेश्चन है, किस खनिज का भारत में निर्यात नहीं करता है? किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है? तो आप लोग बता दें कि गंधक का निर्यात भारत नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक कोयले का उत्पादक राज्य झारखंड है। और सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? अगर ये उत्पादन पूछ ले तो उड़ीसा हो जाएगा। फिर उड़ीसा, अगर उत्पादन जहाँ झारखंड न दे करके सबसे ज़्यादा कहाँ कोयला उत्पादन किया जाता है तो वो हो जाएगा उड़ीसा। इसमें उत्पादक सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है तो झारखंड है। यह बहुत सारा पड़ा हुआ है, बाद में भी इसका ये हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, मैंगनीज का निर्यात इनमें से किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? तो मैंगनीज का निर्यात इनमें से किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? तो आप लोग बताइए पहले, फिर हम बता रहे हैं। तो बता दें कि मैंगनीज का निर्यात मैंगलोर बंदरगाह से नहीं किया जाता। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, बी। 48 नंबर क्वेश्चन है, टेक्सोल का उपयोग होता है? तो आप लोग बता दें कि टेक्सोल का उपयोग कैंसर की दवा बनाने में होता है। ये चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। चीड़ का पेड़, ये पहाड़ी साइड में ज़्यादा पाया जाता है चीड़ का पेड़। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2000 में देश में मैंगनीज का कितना उत्पादन हुआ था? तो वर्ष 2000 ईस्वी में देश में मैंगनीज का 15.5 लाख टन उत्पादन हुआ था। 15.5 लाख टन उत्पादन मैंगनीज हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। 50 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो सर्वोत्तम कोयले का प्रकार आप लोगों को पता ही होगा, एंथ्रासाइट है सबसे, और सबसे खराब है पीट। सबसे खराब में आ जाएगा सबसे खराब कोयला, तो हो जाएगा पीट।